बंधुओं, अभिवादन। बड़े हर्ष की बात यह है, हम लोगों ने अभी तक 1857 की चर्चा चलाई। मैं कतिपय पात्र 1857 के जो थे उनके बारे में बताना अपना गौरव समझता हूँ। एक ऐसे ही पात्र थे पीर खां। लखनऊ में जिल्दसाज थे। लखनऊ की क्रांति में उन्होंने हिस्सेदारी ली थी। ज़्यादा दबाव पड़ा तो पटना चले गए। पटना में भी उन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां कायम रखीं। नित्य प्रति नई नई जगह छावनियों में जाना, वहाँ के लोगों को, वहाँ के क्रांतिकारियों को, सैनिकों को अंग्रेज़ों के विरुद्ध उकसाना, ये उनकी गतिविधि थी। ऐसे में एक दिन पीर खां गिरफ्तार हो गए। पटना की जेल में उनके सूली लगने का इंतज़ाम था। सूली के लिए पटना जेल में कमिश्नर आया हुआ था, अंग्रेज़ कमिश्नर। अंग्रेज़ कमिश्नर ने जब सूली गाड़ी जा रही थी तो पीर खां से कहा कि पीर खां, तुम अपने साथियों के नाम बताकर सूली से बच सकते हो। ज़िंदगी बचाने के मौके बहुत कम आते हैं। तुम अपने साथियों के नाम बचाओ और अपनी ज़िंदगी बचा लो। ऐसे अवसर बार बार नहीं आते हैं। पीर खां ने जो बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, जिसे पता था कि मृत्यु सुनिश्चित है, उस पीर खां ने जो बात कही वो कदाचित मेरे हिसाब से इतिहास का सर्वोत्तम वाक्य है। पीर खां ने कमिश्नर से कहा, आप वजह फरमाते हो जनाब कि ज़िंदगी बचाने के ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं, लेकिन ज़िंदगी देने के अवसर इससे भी कम आते हैं। आज मैं अपनी ज़िंदगी दूंगा। मैं आपके कहने में नहीं आने वाला, आप मुझे सूली चढ़ाइए। पीर खां को सूली लगा दी गई थी। जब पीर खां को सूली लगाने की बात दानापुर छावनी में पहुंची तो दानापुर छावनी ने विद्रोह कर दिया। सामूहिक रूप से दानापुर छावनी के सैनिक, अफसर, हिंदुस्तानी अफसर, सूबेदार वगैरह, इन्होंने संगठित होकर के विद्रोह कर दिया और छावनी छोड़कर अपने अंग्रेज़ अधिकारियों का वध करते हुए ये राजा कुंवर सिंह के पास पहुँचे, जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह। और उन्होंने राजा कुंवर सिंह से कहा कि हमारा आप नेतृत्व करें, हम आपका नेतृत्व चाहते हैं। सभा लगी हुई थी, दरबार चल रहा था। सैनिकों के नायक ने प्रस्ताव रखा, आप हमारा नेतृत्व कीजिए। जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह ने अपने सलाहकारों से, अपने पुरोहित से और सलाहकारों से पूछा कि मुझे ऐसे में क्या करना चाहिए। तो उनके पुरोहित ने कहा कि आपको इनका नेतृत्व करना चाहिए, ये मौके बार बार नहीं आते हैं। राष्ट्र सेवा का अवसर आया हुआ है, आप इसका सदुपयोग करें। सभा खामोश थी। जगदीश सिंह ने कहा कि मेरे पुरोहित ने मुझे कर्तव्य का भान कराया है। दानापुर से आई सैनिक टुकड़ी के नायक ने
मुझसे नेतृत्व मांगा है। तो मैंने अपने तलवार से पूछा कि तुम बताओ मैं क्या करूं। तो तलवार ने कहा, मैं बहुत दिनों से खून की प्यासी हूँ, मुझे खून नहीं मिला है, मैं रक्त चाहती हूँ, मुझे रक्त दो, इसलिए मैं तुम्हारे इन सैनिकों का नेतृत्व स्वीकार करता हूँ। और उस समय आप समझिए कुंवर सिंह की आयु है 82-83 साल। 82-83 साल के उस नौजवान ने उन सैनिकों का नेतृत्व किया। घमासान लड़ाइयाँ हुई और अंततः नई फौजें जो आईं अंग्रेज़ों की, अगस्त मास में राजा कुंवर सिंह को अपनी राजधानी छोड़नी पड़ी। और इसके बाद क्या नहीं गुजरी कुंवर सिंह पर। जगह जगह लड़ाइयाँ, जगह जगह उनके पीछे फौज पड़ी हुई थी पकड़ने के लिए। कहीं वो संगठित होते थे, कहीं लड़ाई लड़ते थे, तो कहीं आगे चले जाते थे। इस भागम भाग में जब कुंवर सिंह ने ये सोचा कि किसी तरीके से जगदीशपुर वापस लिया जाए। बंधुओं, कुंवर सिंह ने अनेक झंझावातों को झेलते हुए लखनऊ में क्रांतिकारियों की मदद की और फिर लखनऊ से जगदीशपुर के लिए उन्होंने प्रस्थान किया अपने चुने हुए साथियों के साथ। जगह व जगह अंग्रेज़ी फ़ौजों को रोकते हुए, रौंदते हुए। जिस समय वो गंगा पार कर रहे थे, उस समय अंग्रेज़ों की एक गोली बाबू कुंवर सिंह के हाथ में लगी। हाथ का रक्त नहीं बंद हो रहा था। गंगा पार कर रहे थे। इस परेशानी से बचने के लिए आप देखें, कुंवर सिंह ने अपना बाएं हाथ में तलवार ली और बाएं हाथ में तलवार लेकर के दाएं हाथ को काट दिया और कहा, हे गंगा माता, हे मेरी राष्ट्र माता, मैं आपको अपना रक्त दे रहा हूँ, स्वीकार करो। अपना हाथ काट के गंगा जी में बहा दिया। मल्लम पट्टी उनकी हुई, गए, भीषण युद्ध हुआ। लेकिन 23 अप्रैल 1858 को राजा कुंवर सिंह ने जगदीशपुर प्राप्त किया। फिर उनका राज सिंहासनारोहण हुआ, उत्सव हुआ। लेकिन होनी और उस समय की परिस्थितियाँ ऐसी थी कि वो अधिक दिनों तक राजा नहीं रह पाए। युद्ध हुआ। युद्ध में अंग्रेज़ी फ़ौज पीछे लौट गई। लेकिन वो उनके जो गैंग्रीन हो गया था, जो हाथ उन्होंने गंगा जी में काट के गिराया था, उस गैंग्रीन से उनकी मृत्यु हो गई। 28 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो गई। उनके बाद उनके भाई अमर सिंह ने अंग्रेज़ों से लोहा लिया, अनेक दिनों तक लड़े। लेकिन अंग्रेज़ी फ़ौजों की विशालता, अधिकता के कारण उनको भी जगदीशपुर छोड़ना पड़ा और वो कहीं कैमूर की पहाड़ियों में अंतर्ध्यान हो गए। बंधुओं, उस समय के क्रांतिकारियों के लिए अंग्रेज़ एक नया शब्द प्रयोग करने लगे थे, पांडे। क्रांतिकारी नहीं कहे जाते थे, वो कहे जाते थे पांडे हो गया है, ज़्यादा पांडे बन रहे हो, तुम पांडे बनना चाहते हो। और क्रांतिकारियों के लिए भी आपस में शब्द होता था, गांव वाले भी कहते थे पांडे हो गया है भैया, ये पांडे आया हुआ है। ये पांडे शब्द उन्होंने मंगल पांडे से लिया था। मंगल पांडे की बलिदान से ही 1857 का संघर्ष शुरू हुआ था। वो भी अप्रैल में उन पर मुकदमा चला था, उन्हें फांसी लगा दी गई थी। तो उससे जो संघर्ष शुरू हुआ तो सभी क्रांतिकारियों का नाम पांडे कहा जाने लगा। बंधुओं, इतिहास की ये अभूतपूर्व घटनाएं हैं। हमें अधिक से अधिक जाना है तो हमें लगेगा
कि हमारे देश की आज़ादी बहुत रक्त दे करके आई है, इसकी रक्षा करना बहुत आवश्यक है। आज इतना ही, फिर अगले बैठक में। धन्यवाद। जय हिंदी, जय नागरी।